इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वॉर अगेंस्ट टेरर लगातार जारी है। जी हां, आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह जंग लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर भले ही रुका हो, लेकिन आतंकवादियों को ढेर करने का काम इस वक्त कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। त्राल में आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकी आमिर, आतंकी आसिफ और आतंकी यावर, इन तीनों को घेरा गया। इनमें से एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। 2 और आतंकी अभी बचे हैं, ऐसी सूचना हमें मिल रही है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार अभी किया जा रहा है। पिछले 3 दिन में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त कुल 3 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। यह एनकाउंटर नादेर में चल रहा है, त्राल का ही एक गांव जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है। पूरे त्राल की बात करें, इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। अवंतीपोरा की बात करें, यहां पर भी आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। यहां पर भी इस वक्त ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में अब तक एक आतंकवादी ढेर किया जा चुका है। त्राल में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और बीते 48 घंटे की इंफॉर्मेशन ये है कि 4 आतंकवादी जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों के एनकाउंटर की ये जानकारी नादेर, त्राल, अवंतीपोरा में जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, एक का गेम ओवर हो चुका है और कभी भी 2 और आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना आ सकती है। इंतजार बस किया जा रहा है ऑफिशियल फोर्सेस से कॉन्फर्मेशन का। 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। देखिए, चिनार कॉर्प्स का ये ऑफिशियल ट्वीट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 4 आतंकवादियों को मारा गया है और चिनार कॉर्प्स की ओर से जो जानकारी साझा की गई है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त हम आपको बता दें। इस वक्त कश्मीर में 3 ऑपरेशन चल रहे हैं। ऑपरेशन नादेर, अवंतीपोरा on 15th May 2025, based on specific intelligence input from intelligence agency, a quadrant and search operation was launched by Indian Army, Jammu Kashmir Police and CRPF Srinagar। ये साफ कहा गया है कि आज की तारीख में यानी कि 15 मई 2025 को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसियों के द्वारा आई गई इनपुट के आधार पर वार्डन और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ श्रीनगर इस वक्त लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमारे सहयोगी मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ओवर टू यू, क्या इंफॉर्मेशन? मीनाक्षी, पहले तो हम आपको बता दें कि ये नादेर जो एरिया है ये त्राल के अंदर आता है और त्राल जो है अवंतीपुरा एरिया का पार्ट है। तो इसीलिए जो 15 कोर के द्वारा ये जो ट्वीट किया गया, दरअसल ये इस नादेड़ एरिया को लेकर बताया गया, क्योंकि जो मेन एरिया है नादेड़, जहां पर इस समय ये ऑपरेशन जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और साथ में भारतीय सेना ये ऑपरेशन कर रही है, ये पूरा त्राल एरिया के अंडर आता है। मतलब जो मेन बेसिक ऑपरेशन का एरिया है, जहां पर हम एक निश्चित दूरी पर हैं, करीबन 500 मीटर की दूरी पर हैं, इससे आगे जाने की अनुमति हमें नहीं है। ये जो एरिया है त्राल एरिया के अंदर आता है और त्राल जो है अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये एक डिटेल है जो हम आपको बताना चाहते हैं। और उसके साथ साथ अभी ऑपरेशंस को लेकर तेजी के साथ जो हमने रिपोर्ट भेजी है, अब से कुछ देर पहले आपको वो देखकर अंदाजा लगेगा कि अभी भी फायरिंग लगातार जारी है और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ कहीं से भी कोई भी एक रिस्क नहीं लेना चाहता, कोलैटरल डैमेज नहीं चाहता, इसीलिए क्लीन ऑपरेशन करने के लिए अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हम आपको फिर से बता दें, राजेश्वर अगर दिखाएंगे तो लोकेशन ठीक सामने आप देखिए, हम वही दिखा सकते हैं जिसकी हमें परमिशन है। उसके अलावा हम और क्लासिफाइड डिटेल या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ये कैस्पर यानी बख्तरबंद गाड़ी लगी है जिसके ऊपर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल है, अगर इसमें आईडी भी हो तब भी ये धमाके से बच सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी तरफ
जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना और साथ में जो पैरा फोर्सेस हैं उनका यहां पर पूरी तरह से ये अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। जो टॉप सोर्सेस हैं उन्होंने हमें एक बार रिकन्फर्म किया है कि 3 आतंकी थे, 1 आतंकी को मार गिराया है, उसकी बॉडी रिकवर है, 2 आतंकियों के लिए ऑपरेशन चल रहा है, संभवतः उनको भी मारे जाने की खबर हो, लेकिन जब तक वो सैनिटाइज करके आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इनिशियल जानकारी 3 की थी, यानी शोपियान में हुए एनकाउंटर के बाद जिसमें शाहिद अहमद कुट्टे के साथ अदनान शफीदार और एहसान मारा गया, उसके बाद अब ये एनकाउंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 आतंकियों का डोजियर तैयार किया था, जिसमें वो 14 आतंकी थे जो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अब बात पहलगांव अटैक की। पहलगांव अटैक में जो 3 आतंकी थे जिन्होंने लॉन्च किया, जिन्होंने आतंकी वारदात को अंजाम दिया, कायराना हरकत की, उनके साथ इनका इंटरकनेक्शन संभवतः हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी होगा कहना। लेकिन जो इसमें जो आतंकी हैं ये अलग ग्रुप है जो हमें बताया गया है टॉप सोर्सेज के द्वारा। इसीलिए अब यहां पर निगरानी रखते हुए हम एक एक बात का ध्यान रखते हुए, ताकि संवेदनशीलता इसकी मेंटेन रहे, कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन या ऑपरेशन को हैम्पर करने वाली इंफॉर्मेशन रिलीज ना हो। अब एक बार फिर से देख लीजिए आप, यहां पर चारों तरफ जो सिक्योरिटी कवर है उसे और इंटेक्ट किया गया है, बुलडोजर बुलाया गया है। उसके अलावा जो यहां पर सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद मौके पर पहुंच गए हैं। डीआईजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं सीआरपीएफ के यूनिट के, वो यहां पर मौके पर मौजूद हैं। उसके अलावा भारतीय सेना की आरआर की जो कमांडिंग ऑफिसर है वो मौजूद है, पैरा ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं और इसकी पूरी निगरानी विक्टर फोर्स कमांडर खुद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय रक्षा मंत्री अब से कुछ देर बाद करीबन 11 से 11:30 के बजे बीबी कैंट यानी चिनार कोर 15 कोर का जो हेडक्वार्टर है वहां पहुंचेंगे। इसीलिए वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है ताकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अब से कुछ देर बाद आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो हैं वो उनको ब्रीफ कर सके, बीजीएस इंटेलिजेंस उनको ब्रीफ कर सके और पूरी डिटेल बता सके कि पहलगांव अटैक के बाद अभी तक जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर एक्शन किया, उसके अलावा जो यहां पर आतंकियों के सफाई के लिए एक्शन किया जा रहा है, उसकी एक एक जानकारी का ब्रीफ रक्षा मंत्री को दिया जाएगा। मीनाक्षी, बता दें इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष जिस लोकेशन पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सारी लाइव डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां तक रिपोर्टिंग करने की परमिशन सुरक्षा बलों की ओर से दी गई है और वो पूरे हालात की जानकारी दे रहे हैं। 1 आतंकवादी मारा जा चुका है, 2 आतंकवादी घेरे गए हैं, अभी भी और एनकाउंटर लगातार जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है। नादेर इलाके में लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। सेना ने आसपास के घरों को खाली करा दिया है। इस समय नादर इलाके में लगातार फायरिंग हो रही है और चारों तरफ से कॉर्डन करने के बाद जो टारगेट हाउस है उसमें घेराबंदी कर ली गई है और ये अग्रेसिव फायर की जा रही है ताकि 3 जो आतंकी, ही देखिए लगातार फायरिंग की जा रही है। ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन करते हुए यहाँ पर जो आसपास का पूरा जगह है उस सब में जो टारगेट हाउस है उसे कवर किया गया और फिर उसके बाद सीआरपीएफ, देखिए और तेजी के साथ ये ऑपरेशन का आखिरी चरण है। यहाँ पे ठीक सामने देखें तो आप सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, पूरा घेरा कर रखा है और यहाँ से करीबन 200 मीटर अंदर यानी कुल मिला के 500 मीटर की दूरी पर वो टारगेट हाउस है जहाँ पर फायरिंग की जा रही है। देखिए इस फायरिंग से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि टारगेट हाउस, उसके पास जो घर थे उनको इवैक्यूएट करवाया गया, सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से जल्द आतंकियों का खात्मा किया जाए। इसीलिए तेजी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको इसकी लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे, लेकिन ये देखिए फिर से तेज आवाजें आ रही हैं। हम आपको फिर से बता दें कि इन तीनों आतंकियों के लिए भारतीय सेना का ये ऑपरेशन नादिर जारी है। जम्मू कश्मीर में चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। बड़ी खबर इस बीच रियासी से भी आ रही है। रियासी में भी आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों को खबर मिली है कि रियासी के जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन वहां रियासी में भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही त्राल का नादेर इलाका, जहां पर ऑपरेशन ऑनगोइंग है।
नादेर इलाके में लगातार फायरिंग की आवाज सुनी जा रही है। सेना का सर्च अभियान लगातार जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया जा चुका है। आम लोगों को सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन यहां से हटा दिया गया है और पूरे घर को, जिस घर के अंदर ये जानकारी मिली उस सेफ हाउस में आतंकवादी छिपे हैं, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 आतंकियों के होने की सूचना मिली और 3 आतंकी ये भी हो सकते हैं जिनका नाम इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं। एक आतंकी का नाम यावर है, एक आतंकी का नाम, आपको जानकारी दे दी जिस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पहले ही इंटेल इनपुट जो मिली थी, मनीष आप बता रहे थे कि 3 आतंकियों के होने की यहाँ पर इंटेल इनपुट थी। आमिर, आसिफ और यावर, ये 3 आतंकवादी हैं जिन्हें इस वक्त ढूंढा जा रहा था और कुल 14 नामों की पूरी एक लिस्ट सुरक्षा बलों के पास है। 3 आतंकवादी पहले ढेर किए गए, अब 3 का नंबर है। 1 का अंजाम तो हो गया, अब 2 के अंजाम की बारी है। मनीष। मीनाक्षी, अगर सीक्वेंस के तौर पर हम आपको बता दें पूरे ऑपरेशन का, तो सबसे पहले शुरुआत हुई इंटेलिजेंस इनपुट की, उससे गैदर किया गया टेक्निकल इंटेलिजेंस और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, यानी बेसिक जानकारी जुटाई गई भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेल एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि आतंकियों को लेकर अब अग्रेसिव ऑपरेशन जारी है। और इसीलिए फिर उसके बाद ये इनपुट मिला कि नादेड़ के एक हाउस में, एक घर के अंदर जो कि रिहायशी एरिया है, उसके बीचों बीच यहां पर तीनों देखे गए हैं। और फिर उसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का कंबाइंड ऑपरेशन तेजी के साथ शुरू हुआ। इस समय ऑपरेशन करते हुए जो अंदरूनी घेरा है, वहां पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल और साथ में पैरा के जो जवान हैं, उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की और फिर उसके बाद फर्स्ट लाइट के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हुए, यानी आतंकियों को ढूंढ के पहले वीडियो वेरिफिकेशन किया गया और वेरीफाई करने के बाद जैसे ही ये तय हो गया कि ये तीनों आतंकी अंदर मौजूद हैं, फिर उसके बाद जो आसपास के सभी घर हैं उनको एक एक करके सबको इवैक्यूएट करवाया गया, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव जो कि 15 कोर कमांडर हैं और साथ में विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल धनंजय जोशी के द्वारा क्लियर डायरेक्शंस इनको थी, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज ने हमें बताया है कि इनको ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस थी कि कोलेटरल डैमेज कहीं से भी नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन एहतियात के साथ बरतें और मकसद है आतंकियों का सफाया, किसी भी व्यक्ति को नुकसान इसका ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और इसी वजह से ये पूरी तैयारी की गई। पहले एक एक करके जो साथ में घर थे उन सब में से लोगों को इवैक्यूएट किया गया कि कहीं से भी ये जो आतंकी हैं इन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल ना करें। इवैक्यूएशन के बाद कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हुए फायरिंग की गई। घर के अंदर जहां पे आतंकी छुपे हुए थे वहां पे फायर किया गया। उसी बीच जो हमें औपचारिक जानकारी मिल रही है, हालांकि एक आतंकी के मारे जाने की औपचारिक पुष्टि हमें टॉप सोर्सेज ने कंफर्म किया है भारतीय सेना के। उसके साथ साथ जो यहां पर ऑन ग्राउंड जो 2 और आतंकी हैं उनके मुताबिक कि ये तीनों आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाएगा, इसीलिए एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बात का एहतियात बरता जा रहा है कि कहीं से भी जो बाकी के लोग हैं, यानी आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके घरों को या उनको नुकसान ना हो, क्योंकि सिविल आबादी का एरिया है ये। और हम आपको फिर से बता दें कि हम संवेदनशीलता को देखते हुए कोई भी क्लासिफाइड डिटेल नहीं शेयर कर रहे हैं। हम एक सीमित दूरी पर हैं, 500 मीटर के लगभग की दूरी पर हैं और यहां से हमें रिक्वेस्ट किया गया, हमें बोला गया कि हम यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप समझ लें। मनीष, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और फिर संवेदनशीलता का पूरा ख्याल रखते हुए इंडिया टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। त्राल का ये नादेर इलाका जो कि एक बसावट वाला इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बल अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। एक आतंकवादी मारा जा चुका है, 2 आतंकवादी के अभी भी यहाँ पर छिपे होने की जानकारी है और उनके खिलाफ भी सुरक्षा बल की गोलियां तब तक चलती रहेंगी जब तक कि आतंकवादियों को ढेर ना कर दिया जाए।